हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको स्पोकन के लिए एक ज़बरदस्त टेक्निक आप देख रहे हो, बहुत दिन से सीख पा रहे हो। स्पोकन के लिए क्या है कि सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, और जब तक बुलवाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मैं कुछ सेंटेंसेस देता रहता हूं ताकि कुछ सेंटेंसेज आप दिमाग में फिट करो। जैसे आज मैं आपके लिए स्पोकन का एक बहुत बढ़िया जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। शुरुआत करोगे तो शुरुआत हो जाएगा, कोशिश करोगे तो आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। यानी हर एक दिन एक दिन अगर आप चलना शुरू करते हैं, एक एक वाक्य रोज सीखते हैं, एक एक सेंटेंस रोज प्रयास करते हैं, तो अंग्रेजी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी मैं स्पोकन का मेन टेक्निक और मेन क्लास पे भी नहीं आया हूं। अभी आपके अंदर वो चीज डालना चाहता हूं जिसके तहत स्पोकन के सारे गुण आपके अंदर आ जाए, और उसके बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग आगे बढ़ चलेंगे और एक सिस्टम से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा बहुत जल्द, एक लाइव क्लास के रूप में। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ सेंटेंस दिया हूं, क्योंकि ऑकेजनल कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ में अक्सर आते हैं। जैसे उसने आत्महत्या क्यों की, अक्सर हम पूछते रहते हैं, तो ये आपको सिंपल पास्ट टेंस की वाक्य है, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं कि व्हाई डिड ही कॉमिट सुसाइड। एक्चुअली कोई भी सुसाइड की बात होती है तो उसमें कॉमिट का प्रयोग करते हैं, यानी कमिट सुसाइड। तो व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड, तो यहां मैं सिखाता भी रहूंगा, इसी बहाने वर्ड के बहाने आपको बुलवाता भी रहूंगा। देखो, सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, तो उसने आत्महत्या क्यों की, तो व्हाई डिड ही सुसाइड लोग बोल देंगे, लेकिन सुसाइड के लिए कमिट वर्ड का प्रयोग करते हैं। सुसाइड कमिट होता है तो कमिट सुसाइड, तो ये वर्ड से क्या होगा, आपके अंदर एक अलग सा जोश आ जाएगा कि अच्छा सुसाइड जब भी बोलना है तो कमिट का प्रयोग करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जस्ट टेल मी, Why did he commit suicide? बोलो मेरे साथ, स्पीक करो। तो उसने आत्महत्या क्यों की? Why did he commit suicide? commit suicide का मतलब आत्महत्या करना होता है। आपका बेटा नाम करेगा। अब देखो, नाम करेगा, अब ये वर्ड होता क्या है, हम किसी को बोलना चाहते हैं कि आपका बेटा ना बड़ा होनहार है, या आगे नाम करेगा। आपने गाना सुना होगा, मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, है ना। तो आपका बेटा नाम करेगा, योर सन हो गया आपका बेटा, ठीक है। करेगा मतलब भविष्य में करेगा, तो विल का प्रयोग कर दिया हमने। अब यहां पे रिपुटेशन का मतलब होता है, रिपुटेशन समाज में वैल्यू मिलना, और अर्न का मतलब कमाएगा, यानी आपका बेटा जो है समाज में वैल्यू कमाएगा, यानी बड़ा नाम करेगा। तो इस तरह से सेंस पे बनाते हैं, रट्टा नहीं मारते। तो आपका बेटा नाम करेगा, तो सेंस के आधार पर आप इसको बेहतर बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, उसने कड़ा रुख अपनाया, कड़ा रुख अपनाया तो ही अडॉप्टेड, अपनाया का हो गया अडॉप्टेड। अब देखो, अ पुअर एटीट्यूड, कड़ा रुख। अब कड़ा रुख के अपुअर के स्थान पे चाहो तो आप HARD हार्ड एटीट्यूड भी आप कह सकते हो। तो ही अडॉप्टेड अ पुअर एटीट्यूड, तो आपको बड़ा मजा आएगा, समझते हुए बोलना है अंग्रेजी। कुछ सेंटेंस को दिमाग में फिट कर लेना है, बार बार रिपीटेशन करना है। एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करो बोलो, रिपीट करो बोलो, रिपीट करो बोलो। तो जब रिपीट बार बार करोगे तो टिप ऑफ द टंग हो जाएगा। उसने मुझे कड़ी चोट दी, ही गेव मी अ हार्ड ब्लो, कड़ी चोट दी, he gave me a hard blow। बोलो मेरे साथ, he adopted a poor attitude, उसने कड़ा रुख अपनाया, उसने मुझे कड़ी चोट दी, he gave me a hard blow। मजा आ रहा है? आगे देखो जल्दी से। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं बोलते तो दर्द होता नहीं, दर्द फील करते हैं। देखो, I feel एन acute पेन, acute पेन, ध्यान देने बच्चे, acute पेन, पेन कैसा हो रहा है, acute तीखा दर्द हो रहा है। तो आई फील एन acute पेन, तीखा दर्द हो रहा है। दूसरों की बुराई करना बंद करो, स्टॉप नीट पिकिंग, एक नया शब्द है नीट पिकिंग, दूसरों की बुराई करना बंद करो। स्टॉप बाइक बाइटिंग भी बोलते हैं, बैक बाइटिंग मतलब दूसरों की चुगलखोरी करना। तो स्टॉप नीट पिकिंग, बहुत बढ़िया। मुझे नजर मत लगाओ, मुझे नजर मत लगाओ, डोंट गिव मी इल आइज, डोंट गिव मी इल आइज। तो इल आइज का मतलब हो गया नजर लगाना, यानी बुरे नजरों से मत देखो। तो डोंट गिव मी इल आइज, मुझे नजर मत लगाओ, डोंट गिव मी इल आइज। उसने मुझे गिरी हुई नजरों से देखा, ही गेव मी डाउन लुक, उसने मुझे गिरी हुई नजरों से देखा, ही गेव मी डाउन लुक। तो ये हो गया उसने मुझे गिरी हुई नजरों से देखा, तो है ना। मुझे नजर, ये तो डेली यूज में, समाज में हर व्यक्ति यूज करता है, मुझे नजर। कोई खाते पीते घर का बड़ा मोटा बोल दिया आपने,
आपने, तो डोंट गिव मी इल आइज, है ना, उसने मुझे गिरी हुई नजरों से देखा, ही गेव मी डाउन लुक, बड़ा मजा है, बड़ा मजेदार, इसको जल्दी से याद करिए फटाफट। बुरी नजर वाले तेरा मुंह, हर गाड़ी के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब बोलना अंग्रेजी में तो कैसे बोलेंगे, मे गॉड कर्स द इल आइड पर्सन, मे गॉड कर्स द इल आइड पर्सन, यानी बुरी नजर वाले मतलब वह आदमी को भगवान श्राप दे, यानी वो हेल में जाए। तो मे गॉड कर्स द इल आइड पर्सन, बड़ा मजेदार, इसको बुरी नजर वाले मुंह काला। ऐसे सेंटेंस बोल चाल में कभी बोलोगे ना तो आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी, है ना। क्या तुम्हारी आंखों पट्टी बंदी है, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, क्या तुम्हारी पट्टी बंदी है, ऐसे फ्रेजल को ना याद कर लेते हैं। क्या तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंदी है, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, तो बड़ा मजेदार है, इसको आप जब बोलिए बार बार, इसको बार बार देखिए, एक बार ना हो दोबारा देखो, दोबारा ना हो तिबारा देखो, बड़ा मजा आएगा। मेरी भूख मर गई नहीं बोलते, आई लॉस्ट माई एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख होता है, आई लॉस्ट माई एपेटाइट, मेरी भूख मर गई यार, आई लॉस्ट माई एपेटाइट मॉम, यार, है ना, तो आई लॉस्ट माई एपेटाइट, मेरी भूख मर गई, है ना। भूख में चने भी स्वादिष्ट लगते हैं, भाई ये तो बात सत्य है, जब व्यक्ति भूखा होता है तो कुछ भी खाओ मजा आता है। एवरीथिंग इज टेस्टी इन एपेटाइट, एवरीथिंग इज टेस्टी इन एपेटाइट, एपेटाइट जब भूख हो, एपेटाइट मतलब भूख, जब भूख लगी हो ना तो सब कुछ टेस्टी होता है, भूख में चने भी स्वादिष्ट लगते हैं। एवरीथिंग इज टेस्टी इन एपेटाइट, आप भी बोलो ना मेरे साथ, आई लॉस्ट माई एपेटाइट, भूख मर गई। एवरीथिंग इज टेस्टी इन एपेटाइट, एपेटाइट में सब अच्छा लगता है, मुझे ज्ञान की भूख है, आई एम थर्स्टी फॉर नॉलेज, आई एम थर्स्टी फॉर नॉलेज, ज्ञान की भूख है। अब कहोगे सर थर्स्टी मतलब प्यासा होता है, वही सेंस लगाना है, आई एम थर्स्टी फॉर नॉलेज, मुझे नॉलेज की भूख है, जिस चीज की भूख है वहां पे लगा दो, आई एम थर्स्टी फॉर दिस, है ना। मेरा फिल्मों में कोई रुझान नहीं है, फिल्मों में नहीं हो, सीरियल में नहीं हो, टीवी में नहीं हो, तो आई हैव नो इंक्लिनेशन टू मूवी, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, तो आई हैव नो इंक्लिनेशन टू मूवी, मुझे फिल्मों में कोई रुझान नहीं है, आई हैव नो इंक्लिनेशन टू मूवी। बड़ा मजेदार है, आगे देखिए, वो काम करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। हम लोग अक्सर सलाह देते हैं किसी न किसी को। मैं एक बात बताऊं, स्पोकन के लिए करीब 100-200 ऐसे फ्रेजल होंगे, सेंटेंसेज होंगे जो आपको टिप ऑफ द टंग रखना है, उसको बार बार सुनना है, अपने समाज में रिपीट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बोलना है, और पूरा उसको देख करके बार बार सुन के रिपीट करना है, बार बार मुंह से बोलना है, अकेले में बोलना है, अपने आप से बोलना है। तो डू द वर्क in which you are interested, यानी do the work whatever you want to do, do the work which in you are interested, वह काम करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। आप कई तरह से बोल सकते हैं, लेकिन पहले कुछ बोलना आएगा तब ना, तो हमने कहा do the work, वह काम करो in which you are interested, जिसमें तुम्हें मजा आता हो वह काम करो, है ना। आप किसी की इच्छा को क्यों मार रहे हो, हम अक्सर किसी गार्जियन को बोलते हैं आपका बेटा करना चाहता है, आप उसकी इच्छा को क्यों मार रहे हो, यानी व्हाई आर यू किलिंग द विल ऑफ एनीबडी, आप किसी की इच्छा को क्यों मार रहे हो, व्हाई आर यू किलिंग द विल ऑफ एनीबडी, आप किसी की इच्छा को क्यों मार रहे हो, है ना मजेदार। ये डेली यूज में आता है, ये बड़ा बढ़िया मैं बना कर दे रहा हूं आपके लिए। आप में शिष्टाचार की कमी है, ये तो अक्सर बोलते हैं, कोई व्यक्ति आया बीच में कुछ बोल गया, हम लोग बोलते हैं भाई ये गलत बात है, तो यू आर लैकिंग बेसिक मैनर्स, यानी आप में बेसिक मैनर्स नहीं है, यानी यू हैव नो बेसिक मैनर्स, यू डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस, यानी अपने आप को कैसे परिचित करें, अपने आप को कैसे, आप में शिष्टाचार की कमी है, यू आर लैकिंग, यानी लैक कर रहे हो, अभाव हो रहा है, यू आर लैकिंग बेसिक मैनर्स, यानी यू आर लैकिंग बेसिक मैनर्स, यू हैव नो बेसिक मैनर्स, है ना। तो आप किसी को कह सकते हैं कि बेसिक मैनर्स का अभाव है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं मेरी उससे कम जान पहचान है, आई हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस विथ हिम, आई हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस विथ हिम, यानी एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान होता है, तो मेरा उससे कम जान पहचान है, आई हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस विथ हिम, है ना मजेदार। लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, द पीपल स्पीक हाईली ऑफ यू, द पीपल आर प्रेजिंग विथ, इस तरह से प्रेजिंग यू, द पीपल स्पीक हाईली ऑफ यू, तो इस तरह से कह सकते हैं लोग आपकी तारीफ करते हैं, द पीपल स्पीक हाईली ऑफ यू, ये बड़ा फ्रेजल टाइप का है, इसको याद कई तरह से बोल सकते हैं आप।
अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन। अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहिए, है ना। तो सेल्फ प्रेज यानी अपने आप की तारीफ हैज नो रिकमेंडेशन। अपने आप को बोलते रहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं धनी हूं, मैं वो अमीर हूं, तो क्या होता है, सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बहुत मजेदार। इस तरह से ऑकेजनल सेंटेंस अक्सर आप बोलते रहते हो, बड़ा मजा आता है आपको बोलने में। धीरे धीरे आप बोलोगे, सीखोगे, उसको बोलोगे तभी बोलना आएगा। सेंटेंस को बार बार रिपीट करो। जब आप किसी चीज को रिपीट करते हो तो आपके टिप ऑफ द टंग आ जाते हैं। रिपीटेशन से बोलने मजा आता है। मैं हेल्प कर रहा हूं, और ये ध्यान रहे अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं, अभी तो क्लास बाकी है, और इस तरह से पूरे काम करूंगा, पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, और एक बेसिक से क्लास भी दूंगा। बस वेट एंड वॉच, इंतजार करो वो समय कब आएगा, बस आने वाला है, बहुत जल्द आपको देने वाला हूं। इसको जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, और सारे वीडियोस को जितना लाइक करो मुझे मजा आएगा। और जो दोस्त आपका सब्सक्राइब नहीं किया है उनको शेयर करके सब्सक्राइब करके रख लो, आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।